अभी ये कल्पना नहीं थी कि आयुर्वेद इतना रिसर्च कर करके एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एलोपैथिक से पहले आयुर्वेद लेकर के आ जाएगा। जब मेडिसिन आया तो उनमें खलबली हुई। जो कुछ अच्छे लोग हैं उन्होंने बहुत स्वागत भी किया, सभी लोगों में नहीं। तो जो कुछ ऐसे लोग हैं या तो जो जानना नहीं चाहते थे या जो पहले से ही मानसिकता उनकी ऐसी थी कि जो विरोध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको विरोध करने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया। परंतु कोरोनिल ने काम किया, लोग ठीक हुए, लोगों ने स्वीकार किया, इसीलिए उन औषधियों को वो उस औषधियों का सेवन करते रहे। तो आज भी क्या हुआ कि मैं कहता हूँ कि भाई हमारे जो रिसर्चेज हैं, एविडेंसेस हैं, उनको आप स्वीकार करिए, उनको मानिए। तो उसकी जगह पर वो सिस्टम को फर्जी। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने किसी के द्वारा भेजा हुआ मैसेज को पढ़ते हुए उन्होंने ये लाइन जोड़ दिया कि भाई एलोपैथिक औषधियों से तो चिकित्सकों को भी पीड़ा हो रही है और हमें पीड़ा है, हमें दर्द है, और पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे। वो ऐसा नहीं कि किसी के उपहास उड़ा रहे थे। तो उसको ये कहने की जगह पर कि पैथी की जो सीमाओं को तो हमें स्वीकार करना होगा, और फिर ये कहना कि हम एलोपैथिक की दवाई क्यों खाते हैं या मैं क्रिटिकल स्थिति में हॉस्पिटल क्यों गया था। मेरे भाई, मैं निवेदन कर दूं, प्रतिदिन हमारे पास कई चिकित्सक आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के और अच्छे चिकित्सक भी यहाँ पर आते हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि मॉडर्न सिस्टम वाले हमारे पास क्यों आते हैं। भाई, जो हमारे पास सामर्थ्य है उसके लिए वो हमारे पास आएंगे। क्रिटिकल मैनेजमेंट से लेकर दूसरे जो एक्यूट मैनेजमेंट वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए एलोपैथिक में लोग जाएंगे। हम ही भेजते हैं। कई बार क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं तो हम ही डॉक्टर से बात करते हैं कि भाई इन ये क्रिटिकल पेशेंट्स है, आप उनको देखिए। तो ये परस्पर सहयोग की भावना देश के अंदर बढ़े, और दूसरे जिन पद्धतियों से जिन रोगों को ठीक कर सकते हैं, एक उसको मिक्सोपैथी कर करके नहीं, हम एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट, एक अप्रोच के रूप में एक हम उसको स्वीकार करते हुए आयुर्वेद की जो क्षमताएं हैं उसको भी स्वीकार करें। यही विचार है। और हम सबका, किसी भी पैथी से जुड़े हुए जो चिकित्सक हैं, जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, उनका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हम रोगी हित सर्वोपरि मानते हुए रोगी का हित कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। आचार्य जी, सारे एविडेंसेस हैं कोरोनिल के विषय में, प्रमाण हैं, रिसर्च पेपर हैं। ये बड़े बड़े जो फाइटो मेडिसिन से लेकर के दूसरे जो बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स हैं उसमें छपे हुए हैं, वो सब हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और यदि कोई चाहता है, मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बातें डिटेल में नहीं हो सकती हैं, तो एक बार यहाँ पर जितने भी देश के जो विद्वान चिकित्सक हैं एक टीम बना लें, एक कमेटी बना लें, उन कमेटी को पतंजलि में भेज दें। हम उनका स्वागत करेंगे और उनको सारी चीज़ दिखा करके और सारी तथ्यों से, प्रमाणों से उनके जितने भी प्रश्न हो वो हमसे पूछें। उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। मुझे आयुर्वेद से अभी तक कितने पेशेंट? अभी तक मेरे भाई हजारों पेशेंट्स का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अभी तक लाखों पेशेंट्स ठीक हुए हैं। मुझे एक बयान बड़ी चर्चाओं में स्वामी जी का जो डॉक्टरों को लेकर बताया गया है। हमने बताया कि वो डॉक्टरों की पीड़ा के विषय में बता रहे थे, वो कहीं उपहास नहीं कर रहे थे कि डॉक्टरों की डेथ हुई मॉडर्न सिस्टम को लेते हुए भी। वो यही कहना चाहते थे कि भाई पैथियाँ कंप्लीट नहीं हैं, और उनके प्रति भी वो पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, और हमको मिल करके काम करने की जरूरत है और दूसरे के उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। वो यही बता रहे थे। यही समझाते समझाते लोगों ने उसको ही माना कि उपहास कर रहे थे। उपहास नहीं कर रहे थे, ये कह रहे थे कि उपहास मत उड़ाओ। सरासर गलत है ये दावा, क्योंकि अगर वैक्सीन लगने से, 2 वैक्सीन लगने से किसी का हुआ है तो उसका कारण भी कितने परसेंट होंगे, वो नगण्य होगा। जितने लाखों आदमी में से कोई बहुत कम हो सकता है। तो डेथ तो किसी में भी, कोई भी दवाई हो उसके खाने के बाद भी होता है। तो इस तरह का दावा करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और इसके बारे में ठीक है। क्या इस मामले में हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि भ्रामित प्रचार किया जा रहा है। वैक्सीन को एक तरफ भारत सरकार लगाने की बात कर रही है और बाबा रामदेव इसका खंडन कर रहे हैं।
नहीं, इसके बारे में जो भी हो रहा है ना, भारत सरकार और सभी देख रहे हैं उसको। अगर ज़रूरत पड़ेगी हमारे लिए तो जो भी नियम के अनुसार होगा तो वो कार्रवाई होगी, लेकिन अभी नहीं कह सकते कि कौन गलत है कौन सही है क्या है, तो उस पर अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। क्या इस मामले में कोई पतंजलि को नोटिस आपके द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरिद्वार से दिया जाएगा? ये ऑलरेडी जब स्वास्थ्य मंत्रालय के भारत सरकार के द्वारा उनको दिया जा चुका है, उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया है, तो मेरे हिसाब से इस मुद्दे को यही ख़त्म होना चाहिए। ये उनका एक नया बयान है कि डॉक्टरों की मौत हुई है डबल वैक्सीन लगाने से। 10,000 डॉक्टर की मौत हो चुकी है पूरे देश में। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ इस आंकड़े से। अगर वो कह रहे हैं, और मेरे नॉलेज में अभी ऐसा नहीं आया है कि उन्होंने ये बयान दिया है, इसीलिए उस पर कोई भी कमेंट करना सही नहीं होगा। सर क्या जैसे उन्होंने बयान दिया कि सर उनसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, सर ऐसा कोई प्रमाणित करें कि हाँ ये तो भारत सरकार देख रही है, ये पूरा नेशनल इसका है, केवल ये हरिद्वार का नहीं है कि हरिद्वार में ही केवल उनका बयान का ही है। तो जो भी होगी ये भारत सरकार देख रही है और वो अपने आप नियमानुसार कार्रवाई करेगी। तो सर जो भ्रांति फैल रही है, लोगों में एक भ्रम फैल रहा है इस चीज़ का, इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? किस चीज़ का? कि जो उन्होंने वैक्सीन लगवाने के बाद मौतें हो रही हैं। ये गलत है। ऐसा अगर किसी का हुआ हो, अभी तो पहले डर रहे थे लोग वैक्सीन लगाने में, जिस समय वैक्सीन लगाना शुरू हुआ था तो सभी डर रहे थे, तो उस समय भी हम लोगों ने यही किया था कि जो इंचार्ज हैं, सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, पहला वैक्सीन वही लगाएंगे, उन्होंने ही लगाया था। अभी तो सभी इतने सारे लोग लगा चुके, आपके सामने हैं, आप लोग खुद लगा चुके हैं वैक्सीन, आप लोग भी इसको खंडन कर सकते हैं। कुछ सिरफिरे लोग हैं, उनको चाहिए कि कुछ भी ऐसे बोला जाए वो अफवाह के रूप में, तो उसको कार्रवाई उस पर होना चाहिए। वैक्सीन सुरक्षित है पूरी तरह से, तभी लगाने का आदेश हुआ है वहाँ से। अगर वह असुरक्षित होती तो आदेश ही नहीं होते लगाने के लिए। आज इतने सारे लोगों को लग चुका है, हमको खुद लगा दो, वैक्सीन लग चुका है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, कभी दिक्कत नहीं हुआ। अभी कोरोना में मेरे मिसेज को हो गया था, बच्चे को हो गया था, मैं भी साथ था, लेकिन मुझे नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इसमें वैक्सीन का असर ज़रूर था, नहीं तो जैसे साथ थे तो हमको भी ज़रूर हो जाता। तो इसीलिए वैक्सीन पे विश्वास करना ही चाहिए हम लोगों को, और वैक्सीन सुरक्षित है और सबको लगाना चाहिए। इस तरह के भ्रांति अगर फैला रहे हैं बिना मैंने कोई प्रमाण के, बिना किसी चीज़ के, तो अफवाह फैलाने वाले के अगेंस्ट कार्रवाई होना चाहिए। क्या बाबा रामदेव को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जी, वो इस टाइप के बयान? मैं अभी उस सलाह देने का इसमें नहीं हूँ कि उनको मैं सलाह दूंगा। जब ऑलरेडी भारत सरकार के इसमें है तो वहाँ से ही उनको सलाह जो भी देना है दिया जाएगा। आपके द्वारा कोई पत्र लिखा जा रहा है या कोई शासन से आदेश आया? मेरे पास ऐसा अभी कुछ भी नहीं आया कि मैं उनको पत्र लिखूँगा। अगर कोई ऐसे आदेश आएगा मेरे लिए कि आप लिखिए तो ज़रूर लिखूँगा, लेकिन अभी मेरा कोई भी ऐसा आदेश नहीं है और अभी मैं इस मामले में और कुछ कहना नहीं चाह रहा। क्या ऐसा तो नहीं सर वो प्रचार करने के लिए इस टाइप के? मैं नहीं कह सकता, आप इस पर कोई कमेंट करना ना मेरे लिए ठीक नहीं है। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे